गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पैन कार्ड के बारे में। ठीक है, पैन कार्ड चूंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है हम सबके लिए, और ये जानना भी जरूरी है कि ये क्यों आवश्यक है सबके लिए। एक पैन कार्ड किसको आवश्यकता पड़ती है, पैन कार्ड की कैसे बनता है, ठीक, इसका आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सी कंपनी इसको बनवाती है, ये किसके दायरे में आता है, पैन कार्ड क्यों आवश्यक है, तो हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से, क्रम से जानेंगे। पैन कार्ड पहले ये जाने होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए PAN पैन, ठीक है ना, कार्ड आप लिखते रहिएगा, पैन लिख रहे हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर हिंदी में लिखना चाहें आप लोग तो हिंदी में जान जाते हैं अस्थाई खाता संख्या। अस्थाई खाता संख्या ये जिस विभाग द्वारा जारी किया जाता है उसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अर्थात आयकर विभाग। ठीक है, अर्थात आयकर विभाग के तहत ये जारी किया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, किसके लिए आवश्यक है ये, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी खुदरा व्यापारी हो, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटेल बिजनेस के लिए, या होलसेल का बिजनेस हो, ठीक है, होलसेल का बिजनेस हो, खुदरा व्यापार हो, यानी कोई भी सराफा व्यापार हो, आभूषण का व्यापार हो, कोई भी व्यापार हो जिसमें सालाना आपका कहिए या 5 लाख का टर्नओवर, या फायदा कहिए घाटा कहिए, टर्नओवर भी होगा 5 लाख का, तो उसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद देखिए, अगर हवाई जहाज का टिकट कटाएंगे आप, ठीक है ना, हवाई जहाज का टिकट ले रहे हैं, अगर 25,000 से अधिक का टिकट ये है, अगर इस टिकट का आपका रेट है 25,000 रुपया, इससे अधिक का है, तो इसके लिए भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। गैस कनेक्शन के लिए, ठीक है, गैस कनेक्शन के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। लैंडलाइन जो फोन होता है, फोन कनेक्शन के लिए भी, फोन कनेक्शन के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। या कोई भी व्यक्ति जो आयकर की सीमा में आता है, यानी टैक्स की सीमा में आता है, उससे पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, उसको पैन कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लेना चाहिए। कोई भी खुदरा व्यापारी हो, रिटेल जो काम करता हो, होलसेलर हो, हवाई जहाज का टिकट यानी 25,000 रुपये से अधिक का आप अगर बिलिंग कर रहे हैं टिकट के माध्यम से, टिकट के रूप में, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। गैस कनेक्शन अगर आप लेने जा रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। फोन कनेक्शन ले रहे हैं तब भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यहां तक कि किसी होटल में अगर बिलिंग आप कराएंगे 25,000, 30,000, 40,000 का अगर बिलिंग करा रहे हैं, तो भी वहां पे आप होटल के द्वारा आपसे पैन कार्ड मांगा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए, इन सब चीजों के लिए पैन कार्ड बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पैन कार्ड में जो नंबर होते हैं। आप लोगों को पता है कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं? पैन कार्ड में 10 होते हैं, 10 डिजिट होते हैं कुल मिला के। इसमें अक्षर होते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, मैथमेटिकल डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। 6 अक्षर होते हैं अल्फाबेटिकल, और ठीक है, और अंक कितने होते हैं? 4। 6 अक्षर होते हैं इंग्लिश लेटर, और जो मैथमेटिकल डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए इसका एग्जांपल एक बता रहे हैं। जैसे पैन कार्ड है हमारा, अगर ये हमारा पैन कार्ड है, ठीक है, यहां पे लिखा रहता है आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, नाम होता है, पिता का नाम होता है। लेकिन आपके यहाँ ये हमको समझाना है ये कि यहाँ पे जो लिखे रहता है ना, पैन कार्ड जो नंबर होता है, पैन का जो नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं। ABCDE लिख लीजिए। यहाँ पे 4 कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे कोई एक इंग्लिश का लेटर होगा। ठीक है,
ये 5 शुरू के एग्जाम्पल जो 5 जो होंगे ये इंग्लिश लेटर होंगे, और जो अंतिम अंक होगा, अंतिम होगा वो भी इंग्लिश का लेटर होगा। इसमें खासियत क्या है, जो पहला, दूसरा और तीसरा होता है ना, पहला, दूसरा और तीसरा जो होता है ये आईटी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट द्वारा पहला, दूसरा और तीसरा दिया जाता है। उसके बाद से जो चौथा होता है, चौथा और पांचवा, इसके बारे में जानते हैं। जो चौथा और पांचवा होता है, सबसे खास बात जानने के लिए यही है कि चौथा और पांचवे में देखिए, इसी से पता चल जाता है कि आप ये जो पैन कार्ड है ना, इसका ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, या ये ट्रांजैक्शन जो कर रहा है आदमी ये कैसा है, पर्सनल के लिए यूज कर रहा है, किसी फॉर्म के लिए यूज कर रहा है, किसी ट्रस्ट के लिए यूज कर रहा है, या किसी एक यूनिट के लिए यूज कर रहा है, यही से पता चल जाता है। तो देखिए, जो चौथा अक्षर होगा ना, अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे पी अक्षर का होगा। ठीक है, अगर मेरा पैन कार्ड आप देखेंगे तो उस पर पी अक्षर रहेगा। ठीक, चौथा आपका रहेगा वो भी पी रहेगा, किसी का भी हो पी रहेगा, अगर बशर्ते हम लोग अगर किसी कंपनी से, किसी फॉर्म से, किसी यूनिट से, ठीक है ना, यानी किसी भी समुदाय से अगर वो रिलेटेड नहीं है, तो अगर पर्सनल पैन कार्ड है आपका तो यहाँ पे पी होगा। उसके बाद से जो पांचवा होता है, चौथा तो पता चल गया, अभी चौथा हम बताएंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वहां पे चौथा के जगह पे आपका एच भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जे हो सकता है, ठीक है, पी हो सकता है, एफ हो सकता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि 7 कौन कौन से अक्षर होते हैं जो यहाँ पे इस स्थान पे हो सकते हैं। ठीक है, जो पांचवा होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो पांचवा होता है ये आपका उपनाम या आपका टाइटिल का होता है। जैसे अगर मेरा पैन कार्ड होगा तो मेरा नाम नित्यानंद चौबे है, तो पी तो रहेगा ही चौथा, क्योंकि पांचवा मेरा पर्सन है, पर्सनल है मेरा। लेकिन जो पांचवा होगा वो क्या होगा, सी होगा। अर्थात मेरा पैन कार्ड आप देखेंगे तो ये जो शुरू से 3 डिजिट जो होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। इसके बाहर आप 3 डिजिट, जो सबसे पहला होता है ये हो सकता है, सबसे अंतिम ये हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता है आपका। तो जो शुरू का 3 डिजिट होगा ए से जेड तक, वो भी आईटी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है, या मतलब रैंडमली दिया जाता है। ये आपको नहीं पता चलेगा कि किसी को क्या मिला है। लेकिन जो चौथा और पांचवा होगा आप जान सकते हैं। जो चौथा होगा वो पी लिखा है, यानी पर्सनल आपका है, ठीक, किसी पर्सन का है। और जो पांचवा होगा, ठीक, पांचवा होता है किसी एक उपनाम के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सपोजेट राजेंद्र प्रसाद, ठीक, तो मेरा पर्सन है ना, मेरा पर्सनल पी होगा, लेकिन उसके बाद ये पी होगा, यानी डबल पी हमारे पैन कार्ड में नामित होगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि जो पांचवा लेटर होता है ना, ये होता है आपका उपनाम। ठीक है, उसके बाद से ये जो 4 डिजिट होते हैं, चारों डिजिट के बारे में, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 4 जो डिजिट होते हैं ना, ये भी आईटी डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं। ये भी, इसके बारे में भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कैसे दिया गया है। ठीक है, जो 10वां अक्षर होता है, जो 10वां अक्षर होता है, 10वां अक्षर भी किसी पर्सनल एक, ये 9 जो होते हैं डिजिट, इस सबका एक फार्मूला कैलकुलेशन किया जाता है, किसी विशेष प्रकार के फार्मूला के तहत ये 10वां अक्षर दिया जाता है। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं एट बेस्ड ऑन फार्मूला। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं विशेष सूत्र पर आधारित, विशेष सूत्र पर आधारित। ठीक है, जो 10वां होगा ये एट रैंडम होगा, यानी किसी फार्मूले के तहत होगा, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। यानी किसी पैन कार्ड का जो डिजिट होता है, इसमें चौथा और पांचवे को देकर हम किसी, अगर कोई पैन कार्ड धारक है या कोई पैन कार्ड कोई बनाने वाला है, उसको आप चौथा और पांचवा अक्षर दिखा देंगे तो आपका उपनाम या आपका वो टाइटिल बता देगा, और इससे ये बता देगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी लिमिट क्या है, आपका ट्रांजेक्शन लेवल क्या है उस अकाउंट का। ठीक है, तो हम इसका जिक्र करेंगे अभी, आपको लिखवा देंगे ये जो डिजिट लिखवा है, कौन कौन से अक्षर आ सकते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, यानी हम चौथे नंबर का जो होगा उसी के बारे में हम अभी लिखवा दे रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन से लेटर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको बता देंगे कि आपको कौन सी फॉर्म भरने की आवश्यकता है अगर ये पैन कार्ड बनाना होगा। तो अगर आपको पता ना हो, आपको ये भी बता दिया जाए कि ये कब हुआ, 1972 में। 1972 में लाया गया पैन कार्ड, और इसका मुख्यालय मुंबई होगा। ठीक है,
आप लोग पैन कार्ड देखेंगे, उसके पीछे आप लोगों को एड्रेस दिया रहता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। चूंकि है तो पैन कार्ड का सेंटर कई जगह, पैन कार्ड के सेंटर आप कुशीनगर में है, पटना में है, बहुत जगह है, लेकिन आपका मुख्यालय कहीं है तो मुंबई में है, और 1972 में ये आया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम चौथा बता रहे हैं कि चौथा जो लेटर होगा कौन कौन सा लेटर हो सकता है। ठीक है, नोट करिए। इसको मिटा दें। देखिए आप लोग को बता दें जो चौथा लेटर होगा क्या क्या हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, जे हो सकता है, एल हो सकता है और टी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 लेटर हो सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं होगा। आपका ए होगा, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, जे हो सकता है और एल हो सकता है और टी हो सकता है। इसका देखिए फुल फॉर्म आपको बता दें, ये क्या, ए से क्या आप जानेंगे, व्यक्तियों का समूह। ठीक है ना, मैंने ऑल पर्सन्स, यानी बहुत से लोग इसको मिलकर अगर बनवाए होंगे, किसी एक समुदाय का होगा तो व्यक्तियों का समूह पे क्या होगा, ए आपका डिनोट होगा। अगर बी है, ठीक है, तो बी है किसी बिजनेस के लिए, ठीक, या व्यक्ति लिख सकते हैं, बिजनेस, व्यापार। ठीक, सी होगा, ये किसी कंपनी के लिए है। सी होगा किसी कंपनी के लिए। अगर एफ उस पे अगर पैन कार्ड पे लिखा है, ये समझिए किसी फर्म का है। ठीक है, फर्म का मतलब कोई मिठाई की दुकान हो सकती है, कोई दवा की दुकान हो सकती है। ठीक है, यही सब फर्म कहलाता है। जी अगर है तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का है। ठीक है ना, ये किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का है, यानी ये डिनोट कर रहा है कि ये सरकारी है। ठीक है, उसके बाद से एच देखिए, ये संयुक्त हिंदू परिवार के लिए है। ठीक है ना, अगर कोई संस्था चल रहा है, अगर इसमें केवल हिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, उसके नाम पे अगर कुछ बन रहा है पैन कार्ड, तो उस पे होगा एच, यानी संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, जे होगा, एल होगा और टी होगा। टी होगा तो टी से आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रस्ट के लिए है। ठीक है, ठीक, अगर एल होगा तो लोकेलिटी, यानी अस्थायी, किसी स्थान विशेष के लिए, स्थानीय लोगों के लिए है एल। और जो जे होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम विधिक व्यक्ति। यानी अगर आपका पैन कार्ड है, उसका जो चौथा अक्षर होगा, चौथा लेटर होगा, ई ए बी सी एफ जी एच जे एल टी, इससे बाहर नहीं हो सकता है। यानी ए है वो व्यक्तियों का समूह है, बी है वो बिजनेस है, सी होगा वो कंपनी होगा, एफ होगा फॉर्म होगा, जी होगा गवर्नमेंट यानी सरकारी कर्मचारी का है, एच जो होगा संयुक्त हिंदू परिवार के लिए है, जे है वो कृत्रिम विधिक व्यक्ति के लिए है, और मतलब जुडिशियल होता है ये जे, और एल होगा लोकेलिटी यानी स्थानीय प्राधिकरण के लिए है। ठीक, और टी होगा वो ट्रस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ये रहा पैन कार्ड पे जो अक्षर होते हैं ना, पैन कार्ड पे जो अक्षर होते हैं, यानी अभी हमने बताया कि 6 जो होते हैं इंग्लिश लेटर होते हैं, और जो 4 होते हैं मैथमेटिकल डिजिट होते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल डिजिट 0000 हमने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब पे 00 आएगा। इस पे 1 2 3 4 से लेकर, यानी अगर इसका एग्जाम्पल ऐसे कहा जाए तो 1111 से लेकर 9999, इसके बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है। ये दिया किसके लिए, किसके तहत जाता है, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपको एक छोटे से नोट्स में बता दें कि अगर इसको हम पैन कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे होगा।
किसी भी व्यक्ति को पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए एक फॉर्म आता है, ठीक है। ठीक, फॉर्म 49A या 49AA, ठीक है। फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA ये आपको ऑनलाइन भी किसी भी जो पैन कार्ड को जो NSDL वेबसाइट होती है उससे भी आप जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। NSDL आप वेबसाइट से देखेंगे तो पैन कार्ड का जितना होगा स्थानीय केंद्र कहीं भी होगा, अगर भारत में कहीं भी आपको सर्च करना है, आपके नजदीक जहां आप खड़े हैं वहां से नजदीक आपका सबसे अच्छा या सबसे नजदीक पैन कार्ड का सेंटर कहाँ है, तो आप NSDL की वेबसाइट से देख सकते हैं। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है NSDL का फुल फॉर्म। इसके तहत आप, इस वेबसाइट के तहत आप पैन कार्ड का जितना भी सर्विस, जितना भी सेंटर होगा, आप यहाँ आपके नजदीक कौन सा सेंटर है इसके बारे में आप तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पैन कार्ड, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समस्या होगी, किसी भी प्रकार का अगर इसमें कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा नया आपके मन में जो हमारे इस वीडियो में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर डालिएगा, हम आप लोग का रिप्लाई देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे।